नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो अभी दिवाली का आज है धनतेरस, तो आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का 50 जीके जैसे MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, तो आप लोग दिवाली से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। ओके, ये है आपका पूर्णतः पैटर्न के आधार पर रहेगा। तो आइए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, हम प्रैक्टिस सेट 3 पर आ चुके हैं, है ना। आप लोगों को प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दे चुकी हूँ। तो चलिए हम सीधे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आइए हम थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका Mg। ओके, इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। भाई कहाँ पाया जाता है आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो भाई किस शहर में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका बोध गया में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे, यदि 50 प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित EMF 5V है, तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा भाई, तो इसको न्यूमेरिकल है, आप लोगों को बनाना सीखे होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.01 A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि डॉब का PEFW होगा, तो यहाँ पे क्रू का HDXP होगा, तो यहाँ पे MYNA का क्या होगा, है ना। तो मैं तो बोली हूँ कि आपको रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास में लेकर, मतलब ये ख़त्म होगा उसके बाद रीजनिंग का लेकर आऊँगी। लेकिन हालांकि मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ZNBO। ओके, तो इसको कैसे किया है भाई, तो इसको मतलब काफ़ी हमको चाहिए, ये कर दिया है, O का P पलट दिया है, D का E, इसको भी पलटा हुआ है, E का F, V के W। ठीक है, तो ऐसे ही किया है, इसको भी ऐसे ही करेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, तो ये तो बताने है नहीं, इसके लिए हमको चौक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगी। रीजनिंग के लिए मैं पढ़ाती भी हूँ, रीजनिंग और मैथ सब, मतलब जितना सब्जेक्ट होता है टोटल मैं बता दूँगी। बस आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी रहता है, क्योंकि खुद का स्टडी मैं करती हूँ, खुद पे भी ध्यान देती हूँ, आप लोग पे भी ध्यान देती हूँ। ओके, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है। भाई कार्यपालक कौन होता है, तो आइए समझते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आता है, किस वर्ष में भारतीय केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन करता है। एथेनॉल ऑक्सीजन क्रमक से प्राप्त क्षारीय और अम्लीकृत ऊष्मा क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, CH3COOOH। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन की रेटिंग 2500 W है, वाट होगा, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितना होगा। तो भाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 kWh। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, 2 फरवरी 2022 को विश्व अर्ध भूमि दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस वर्ष का देखिए ये करंट अफेयर पुराना है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि एक माध्यम के निरपेक्ष में अपर्तनांक का मान हमेशा होता है, कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आता है, एक प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यूनतम कोण क्या कहलाता है। तो भाई क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करता है? जलीय विलयन उत्पन्न करता है आपका, क्या करेगा भाई? तो ये हो जाएगा केवल 3, ये K2SO4। ओके, यहाँ पे रहेगा AgCl। इसका पूछ रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? तो स्थिति पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य के प्रकाश। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित चित्र में विभिन्न प्रकार श्वेत रक्त कणिकाएं के दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प को पहचान करें। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? एक RBC होती है, एक WBC होती है। ठीक है, WBC क्या होता है? उसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। वो क्या होता है? हमारे शरीर की सैनिक होती है। अगर जब भी वो उसकी कमी होती है तो हम लोग क्या होते हैं? बीमार पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह देश में सैनिक होते हैं उसी तरह WBC हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। ओके, तो आइए हम समझ लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका सी, न्यूट्रोफिल, फिर इवानोसिनोफिल, फिर बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो निर्मित होता है तो क्या होता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सी, ए और बी, सॉरी 1 और 2 दोनों होगा। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? कितने तापमान की आवश्यकता होती है? हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्य जली उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका महाशिवरात्रि को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में अपशिष्ट उत्पादक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो ये होता है आपका श्वसन के दौरान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उसके उपयोग संबंध असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका डीप ओशन मिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए करंट अफेयर 2021 का है, तो इससे कोई ये नहीं करना है। आइए हम समझ लेते हैं साइंस को। यहाँ भी देखिए निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करें। तो जगह न्यूलैंड ने तत्वों की बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में विकसित किया और अष्टक नियम दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डी, इसका आंसर 3 होगा। ये हो जाएगा कैल्शियम बेरिलियम के 8वां तत्व। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। तो शामिल है भाई, तो ये हो जाएगा आपका, आइए देख ले, इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल और सब्जियों के छिलके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कथन और अब नेक्स्ट पे आते हैं विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुख किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भाई किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा तांबा का। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों के एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भाई कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? केवल ए, यहाँ पे ए आंसर होगा। तो ये हो जाएगा लाल रंग घटक के अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। आइए हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया है? तो पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? तो भाई हो जाएगा इसका 2002 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। अब है पैथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है?
तो भाई किससे संबंधित, ये हो जाएगा महासागर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ रहा है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो वर्ण और समान हो तो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीवों के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हो जाएगा आपका तापमान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी को किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है, तो भाई नहीं किया गया, ये हो जाएगा उत्कृष्ट गैस समूह। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत के कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्था है जो केवल स्वर्ण आभूषण में ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा पर विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधक सेवाएं, यात्रा और पर्यटक प्रदान करता है, तो क्या होता है भाई, ये हो जाएगा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप लॉन्च की है जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जून 2022 तक भारत में कितनी भाषा विश्वविद्यालय में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र जो होता है एक्स वाई होता है, इनके बीच क्या अंतर होता है, इनके बीच अंतर क्या होता है, इनका आकार में कोई अंतर नहीं होता है, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र छोटा होता है, तो क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र छोटा होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जैसे क्या होता है ना एक्स और वाई, महिला में ये होता है पुरुष में, ठीक है, और महिला में होता है केवल एक्स। ठीक, एक्स होता है, तो जब एक्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर क्या है, तो अगर अंतर यही पूछ रहा है कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, वाई छोटा होता है, तो यही होता है अगर। ठीक है, इसका आंसर क्या पता है, छोड़िए, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आते हैं कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों में 50 भी विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5A की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 भी कर दिया गया, इसका क्या बोलते हैं, विभवांतर होता है, इसका भी का मुझे याद नहीं आ रहा इसको कहते क्या। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई, ये हो जाएगा आपका 11। चलिए, सब कुछ आजकल माइंड से भूल रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। कलकत्ता में एक शाही चार्टर्स द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ए 1726 में। ठीक है, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब अरे वायु तक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, भाई किस में पाई जाती है, ये हो जाएगा आपका बी, जलकुंभी में। ठीक है, आप लोग जलकुंभी के पौधा देखे होंगे, जो कि क्या बोलते हैं, बारिश में पानी वगैरह लग जाता है गड्ढा वगैरह में, तो उसमें जलकुंभी जम जाती है। ठीक है, उसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि अगर नहीं तो मछली उछली मारने में थोड़ा दिक्कत होता है उन लोगों को। ठीक है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः दिशाओं को निरूपित करती है, भाई क्या होगा,
तो ये हो जाएगा आपका डी, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो भाई जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका राजस्थान जाना जाता है। ठीक है, एगो बिश्नोई वहाँ के जाति भी होते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। अब आते हैं, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रिजर्व का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका 1966 में किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए करेंट अफेयर कब का है। शीतकालीन ओलंपिक में भारत की एकमात्र प्रतिभागी के नाम बताइए जो विशाल जायंट स्लालोम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रहा। कौन रहा भाई? तो ये हो जाएगा आपका आसिफ खान। चलिए ये देखिए, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग को यहीं पे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।